नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेखपाल के ऊपर। संपूर्ण चर्चा होगी, यानी इस वीडियो में मैं लेखपाल के ऊपर हर एक पॉइंट पर बात करूंगा जिसका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, जिसके कम चांस हैं, जिसके बिल्कुल भी चांस नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, पेपर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ पर चर्चा होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मदद करती है तो चाहे आप नोटिफिकेशन बिल्कुल ना ऑन कीजिए, केवल सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आगे बात करते हैं हम अपने स्कोर के बारे में। देखो, बहुत लोगों ने कहा आपके 81.75 कैसे आए। मैं इसीलिए इसको इतने डिटेल में रखा हूँ। देखो क्या हुआ था, आपने देखा इसमें देखिए आप, हुआ क्या, मैंने 98 अटैम्प्ट किया। जिसने कम अटैम्प्ट किए उसके बिल्कुल चांसेस नहीं है। यानी अगर आपने 80 अटैम्प्ट किए हैं तो बिल्कुल इतना भी आसान पेपर नहीं था कि आप 80 में से 75 सही कर पाते हैं। इतना भी आसान नहीं था, और लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल आसान था। तो इसलिए पेपर कठिन भी था। देखिए कितने गलत हुए हैं मेरे, 13 गलत हुए हैं। मैथ में 5। मेरा पॉजिटिव क्या हो गया कि ग्रामीण विकास में मेरे केवल और केवल 3 गलत हुए, मैंने एक छोड़ दिया था। ठीक है, इन सारे कारणों से मेरे नंबर इतने बढ़े हैं। मैंने हिंदी में मेहनत की थी, इसलिए मैं जानता था कि हिंदी, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप भी हो सकते हैं, बुरा मत माने आप, लोग हिंदी को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि मेरा एक नंबर हिंदी का भी उतना काम करेगा जितना मेरा ग्रामीण विकास, मैथ या जीके का काम करेगा। नंबर सबके बराबर होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी नंबर का वेटेज ज़्यादा होगा। इसलिए जो सब्जेक्ट ईजी हो उसको तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसका नंबर मेरा में गड़बड़ हुआ है। हालांकि मेरा एक नंबर इसमें जो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, एक नंबर तो मैंने ऑप्शन ही चेंज कर दिया था। यानी कॉपी में, यानी मुझे जो प्रश्न पुस्तिका मिली थी उसमें तो मैंने सही किया था, बाद में मैंने चेंज कर दिया और गलत हुआ। मैथ में भी ऐसे ही हुआ, मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर जो कि थ्योरेटिकल थे उसके चेंज किए और दोनों गलत हो गए। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, दिमाग की हालत सही नहीं थी। सबके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, सबके साथ ऐसा हुआ। कोई पढ़ वढ़ नहीं रहा है पेपर देने के बाद, कोई पीटी की तैयारी सही से नहीं कर रहा है, सब परेशान है एकदम से। ठीक है, रोज़ कटाप कटाप हो रही है, तो इसलिए मैं कटाप वटाप पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं बताऊँगा मेरे ऐसे कैसे आए, मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, कोचिंग वालों ने कैसे क्या पढ़ा दिया, मैं सब बातों पर चर्चा करूँगा। यानी आज अप टू डेट हर बात पर चर्चा होगी, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। बार बार 10 वीडियो देखने से अच्छा है मैं बात कर रहा हूँ सारे टॉपिक पे, सारी वीडियो का कवरेज आपको एक वीडियो में दे रहा हूँ, आप बिल्कुल इसको अंत तक देखिए। आइए देखते हैं कटाप के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पर हम। तो कटाप जैसे पेट में क्या हुआ था, जिसके 72 नंबर थे, यानी मेरे ही 72 नंबर थे, ठीक है, पेट में, तो उसमें क्या हुआ था, परसेंटाइल कितना बन रहा था, 95.56 समथिंग। ठीक, यानी 4-4.5% लड़के ही ऐसे थे जिसके 72 नंबर थे। तो सोचो, और जिसके 80-81 नंबर बन रहे थे, पता है 99.98 97, पता है आपको 0.33% भी लड़के नहीं थे ऐसे कि वो 80 नंबर लाए हों। तो लेखपाल में वही लड़के तो बैठे थे, और लेखपाल में इतना क्या आसान था कि लोगों ने इतना कर लिया। लेखपाल में आप कहेंगे नकल हुई है, इतनी भी नकल नहीं हुई है यूपीएसआई जितनी, तो भी लेखपाल में 80 84 85% कटाप कैसे जाएगी। यूपीएसआई में तो नकल भी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग पकड़े भी गए थे। ठीक है, उसके बाद उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं थी, यहाँ तक था कि माइनस मार्किंग भी नहीं थी। तो फिर कैसे लेखपाल की कटाफ इतनी हाई जाएगी, वो कोचिंग वालों ने ज़्यादा इसलिए बता दिया कि लोगों को ऐसा करना है कि वो पेट के लिए इस तरीके से दिक्कत हो गई है कि पेट के लिए एडमिशन लें, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से की थी। और पिछली बार उन्होंने दरअसल उनको क्या किया था, उन्होंने यूपीएसआई का कटाफ लोगों ने बहुत कम बताया था और वो हाई चली गई, तो लोग उनके स्टूडेंट परेशान हो गए, आपने इतना कम बताया था, इतनी ज़्यादा हो गई, बहस हो गई, आपने सही से पढ़ाया नहीं। दरअसल ये सारी चीज़ें हो गई थी, इसलिए उन्होंने, कुछ लोगों ने, देखो इतना ही ज़्यादा 84 85 तक लोगों ने बता दिया था। ठीक है, तो इतनी नहीं जाएगी, तो मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। आप, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, जो कि मैंने यही बता रखा है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैं यही चीज़ें वहाँ पे भी बता रखा हूँ, जो कि जनरल की 76 से 78 तक, और ओ ईडब्ल्यूएस की 75 76, ठीक है, और ओबीसी की ये 74 75, एससी की 71 से 72, ठीक है, एसटी की ऐसे 78 70, वुमेन का 73 और 74 होगा, जिसमें से जैसे एनएम की जो है भर्ती वो भी क्लियर हो गई है, तो महिलाओं की कटाव थोड़ा सा कम जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वो एनएम वाली कुछ लड़कियां तो ऐसी रही होंगी जो लेखपाल में बैठी होंगी, कम से कम 400-500 लड़कियां तो रही होंगी जो अच्छा खासा नंबर बनाई होंगी, तो वो जो है अब वुमेन का कटाव थोड़ा सा कम जाने के चांसेस हैं। और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे अच्छा कटाव किसी ने बताया नहीं होगा। मैंने कटाव बहुत अच्छी बताने की कोशिश की है, मैंने समझाया है कैसे कटाव निकाला जाता है। ठीक है, आप ज़रूर देखिए एक बार। लेखपाल रिजल्ट दिसंबर में आएगा, कैसे पता है, देखो मेरे 2 दोस्त लगे हैं लेखपाल में, 2015 में इनका सिलेक्शन हुआ था, तो हालांकि उन्होंने ये बताया है कि इसका जो है रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, और ठीक कुछ न्यूज़ भी आई थी कि दिसंबर तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं।
ठीक, वो लोग बता रहे हैं कि फील्ड में लोगों की कमी है, यानी कि लेखपाल की बहुत ही ज़्यादा कमी है। एक एक लोगों को 4-4, 5-5 यानी 3 गाँव, कम से कम 3 गाँव सबको दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए लेखपालों की बहुत ही कमी है, बहुत ज़्यादा पोस्ट आप देख रहे हैं। 4000 वैकेंसी फिर आने हैं, लुआली है 8000, ये सोचो कितने लोग ऐसे हैं कितनी पोस्ट खाली है। तो इसलिए इसका रिजल्ट जल्द ही जल्द आएगा। ज्वाइनिंग भी 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में करा दी जाएगी, यानी बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, चुनाव भी हैं 2024 में, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लटकाया नहीं जाएगा। आप एनएम का देख रहे हैं, इतनी जल्दी करा दिया गया है, तो इसलिए जिसका तो होने वाला है, ठीक है, उसका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। निवेदन है, मैं सारी बातें आपको, हर चीज़ पर चर्चा करूँगा, मैं सब समझाऊँगा आपको। ठीक है, आइए बढ़ते हैं वेरिफिकेशन के बारे में जानते हैं। डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस कैसे होगा, क्या होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो नोटिस जारी की जाएगी। ठीक है, उस पहले तो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद बुलाया जाएगा और एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और एक फॉर्म भी आपको मिलेगा जो कि 6-7 पेज का होगा, उसको भरना होगा। इसी तरह से ये वहीं की फ़ोटो है, यूपी SSC आयोग लखनऊ की। ठीक है, ये वहीं की फ़ोटो है। ऐसे आपको फॉर्म भी मिलेगा, भरना पड़ेगा, सब कुछ सारे चीज़ें मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये यूपी SSC की ऑफिस है लखनऊ में, 3rd फ्लोर, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। कहाँ की है ये गोमती नगर, लखनऊ में। ठीक है, विभूति खंड, 3rd फ्लोर, ये ऑफिस। यहीं पर आपका पेपर डॉक्यूमेंट जो है सारा वेरिफिकेशन यहीं पर होगा। ठीक है, अब कुछ लोग परेशान हैं कि डॉक्यूमेंट क्या ले जाएं, अगर कोई गलती हो गई तो कैसे होगा, क्या होगा। बिल्कुल हर चीज़ मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ये चीज़ एकदम नॉर्मल होती है। आपको ऐसा नहीं कोई डॉक्यूमेंट मेरा गड़बड़ हो गया, मैं नहीं दे पाया, कुछ भी हो गया, मेरी लगी लगाई नौकरी चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपका कुछ पेपर भी गड़बड़ हो जाएगा तो भी नौकरी आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। देखो उसमें क्या होता है, क्या क्या लगेगा। इसमें लगेगा लेखपाल फॉर्म, आपने जो फॉर्म भरा था वो आपको ले जाना पड़ेगा। मतलब ले जाने का क्या, वो सारी चीज़ें जो आपने भरा था वो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें भरना पड़ेगा, इसलिए भी ज़रूरत उसकी लगेगी। ठीक है, अगर वो लेगा तो भी ठीक है। और पेट स्कोर कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है, इसको लगाना पड़ेगा इसी बेस पे। ठीक है, होगा जो भी होगा। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो है ये आपको मार्कशीट और स्कोर कार्ड, ये दोनों हाई स्कूल इंटरमीडिएट का लगेगा। ठीक, और आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये बात बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो ये बात कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के यानी जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका नाम तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, नाम। ठीक है, आपका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, नाम में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो पिता का नाम, ठीक है, गांव, एड्रेस, ये सारी चीज़ों में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो आप उसके लिए, ठीक है, वो आपको 15 दिन का मौका देता है आयोग, उससे आप सही करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर गड़बड़ है तो थोड़ा दिक्कत है, यानी ये चीज़ें आपकी गड़बड़ हो तो आप अभी से सही करवा लीजिए। ठीक है, आप देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो यूपी गवर्नमेंट का अनिवार्य होगा। ठीक है, किसका, यूपी गवर्नमेंट का अनिवार्य होगा, यानी ये सर्टिफिकेट आपका जो है केवल उत्तर प्रदेश सरकार का चाहिए, केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा। ठीक है, और ये कब का होना चाहिए, आपका फॉर्म फिल करने के आखिरी डेट के पहले का। ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके ये कभी कभी हो, ठीक है, चाहे अभी का हो, तभी का हो, फॉर्म फिलअप करने के पहले का हो, ये कोई भी हो चलेगा, 2-4 साल पुराना हो, कैसा भी हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपका कैसा भी हो चलेगा। ठीक है, और जो बाहर वाले हैं वो अपने स्टेट का लगाएंगे। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो यूपी का कैसे लगाएंगे, यूपी के है ही नहीं है तो अपने स्टेट का लगाएंगे वो लोग। ठीक है, अब बात करते हैं आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबके पास होता ही है नॉर्मल। पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड ले जाइए, फ़ोटो 8-10 लगेगी, जो आपने फॉर्म में फिल किया था उस टाइम जो फ़ोटो लगाई थी लेखपाल फॉर्म में, वही फ़ोटो आप ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड निकलेगा, उसमें आपकी फ़ोटो रहेगी, उससे भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र ये लगेगा आपका ज्वाइनिंग के टाइम। ठीक है, अभी तो इसको नहीं लेंगे, इसमें सीधी सी बात इसीलिए लिया जाता है कि कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा, ठीक है, कोई कुछ ऐसा मतलब कार्यवाही ना हो रही हो। हालांकि जो आपको फॉर्म भरवाया जाता है वहाँ पर एक, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करवाई जाती हैं कि आपके ऊपर कोई मुकदमा हो, कभी जेल गए हो आप, ऐसी कोई लंबी, तो वो सारी चीज़ें आपसे सामान्यतः भराई जाती है। अगर आपके फॉर्म फिल करने समय यानी कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं ले गए हैं तो वो आपको 15 दिन का समय देगा आयोग, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ये बिल्कुल एकदम आसान प्रोसेस होती है। आपको बिल्कुल वहाँ हर चीज़ की मतलब समझाया जाएगा, आप वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल लगेगा सब कुछ आसान ही हो गया। ठीक है, कोई वहाँ घबराने की बात नहीं होती है। ठीक है, मेडिकल नहीं होता है। ठीक है, इसमें मेडिकल होता ही नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम हो सकता है आपसे थोड़ा सा एक स्वास्थ्य सर्टिफिकेट ले लें ज्वाइनिंग के टाइम, और इसमें कोई मेडिकल वेडिकल नहीं होता है। ठीक है, और अब सुनो, बात करते हैं पते की, यानी लास्ट, जिसका तो है चांस हो जाएगा, जिसको कन्फ्यूजन है वो भी सुने, और जिसको लग रहा है मेरा लेखपाल में होगा नहीं, तो मैंने बहुत बार बताया है कि क्या एक ही जॉब का सपना था लेखपाल, उसके बाद आपको जॉब नहीं चाहिए और कोई, और अगर चाहिए तो लग जाओ पेट में, क्योंकि आप लेखपाल का कटाप कर रहे हो। नए बच्चे जो है लगे हैं पेट में जोर लगा के,
और जो लेखपाल से बाहर हो गए थे, परीक्षा नहीं दे पाए हैं, पता है वो जी जान लगा रहे होंगे इस बार कि इस बार ना छूटने पाए। और हम लोग कट ऑफ दिन भर में करते रहते हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। सबकी यही हालत ख़राब हो गई, जिसके 70 हैं, जिसके 75 हैं, ठीक है, ठीक है, जिसके 70 हैं 75 हैं, सब यही कर रहे हैं कट ऑफ। इसके बीच में, ठीक है, 70-75 के बीच में वही पास होने वाले लड़के पड़े हैं और वो सब कट ऑफ कर रहे हैं, मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। जिसके 65 हैं 68 हैं, ठीक, ये सब यही कर रहे हैं। और जिसको नहीं लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, वो भी परेशान है कि मेरा हुआ क्यों नहीं, इतना आसान पेपर था, दोबारा हो जाता तो मैं इसमें पूरा 100 का 100 कर देता, ठीक है। या सबको लगता है पेपर देने के बाद मेरा हो जाएगा, 100 का 100 कर देता मैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, सबके साथ हुआ। 1 महीने तो बिल्कुल किसी ने नहीं पढ़ाई की, अब थोड़ा थोड़ा लोग लग रहे हैं लाइन पे। लेकिन निवेदन करूँगा, आप पढ़िए, ठीक है, लाइन में लगिए नहीं, मन लगा के पढ़िए। अब कंपटीशन और बढ़ेगा। उस बार तो पेट वाले में ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ा था, इस बार पेट वाले में बहुत फॉर्म पड़ गया है, फॉर्म की संख्या बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि बस यही एक लेखपाल था, आगे बहुत लेखपाल आने वाला है फिर से। तो आप लगिए, आपकी तैयारी हुई रहेगी, आप पेट निकाल लीजिए, ठीक है। आप उस बेस पे थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, अगली बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोचिंग वालों ने क्या किया, कैसे नहीं आपकी ज्वाइनिंग हुई, कैसे सिलेक्शन होने शुरू करा, क्या क्या पढ़ा दिया उन लोगों ने। देखो, जब उसने ग्रामीण परिवेश का सिलेबस दिया था आयोग ने, उसमें सीधी बात बता दी थी, मैं ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक, और उनसे संबंधित योजनाएं, ग्रामीण विकास, ठीक, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, ठीक है, स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सरकार, मतलब ये सारी। और उसमें भी जो था, ऐसे ही जो भी चैप्टर था, लगभग हर चैप्टर में योजना जरूर थी। तो उसने योजना ही पूछी। अब लोग कह रहे हैं योजना योजना ही सारा पूछ लिया। उसने कभी नहीं कहा था कि बिगहा बिस्सा पढ़ के आइए, नोटिफिकेशन अगर आपके पास हो तो आप अभी भी देख लीजिए। उसने कभी नहीं कहा था। कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले थे, समझदार थे, वो कोचिंग वालों से कहते थे सर इसको तो नहीं बोला है, वो पढ़ाते थे, आ गया तो क्या करोगे, आ गया तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा, जब आयोग ने कहा है नहीं रखेंगे तो उसमें से फर्जी क्वेश्चन वो नहीं रखेगा, वो भी अपना स्टैंडर्ड बना के रखेगा। क्योंकि अब जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि आउट ऑफ सिलेबस था तो ऑब्जेक्शन उस पर लगता है, आउट ऑफ सिलेबस पे। तो ऐसा भी वो जानबूझकर पहले से नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि आप समझते हैं। और क्या है, देखो कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, उस फर्जी मटेरियल आपको पढ़ाते हैं। इतिहास पढ़ाएंगे, 1 घंटा इतिहास ही पढ़ाएंगे, आपको पता है 1 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आने के चांसेस थे। मैंने सारी चीज़ें अनुमान लगा के पढ़ी थी। फिजिक्स भूगोल से 1 से 2 क्वेश्चन ही आएगा, मैं क्यों पूरा भूगोल डिटेल में पढ़ूँ, मुझे मोटा मोटा पढ़ लेना था। मिसलेनियस भूगोल, मुझे हिस्ट्री मिसलेनियस पढ़नी थी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं पूरा हिस्ट्री, मैं पूरा ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे पता था कि करंट अफेयर्स का वेटेज इस समय बढ़ रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन हर परीक्षा में आ रहे हैं, उसको पढ़ो आप, ठीक है। करंट टॉपिक कम से कम 4-5 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आते हैं, 25 क्वेश्चन जीके हर 5 क्वेश्चन करंट आ रहे हैं, करंट पढ़िए आप, ठीक, इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। मैंने खुद से ग्रामीण प्रवेश पढ़ा था, मैंने किसी का कोचिंग नहीं किया ग्रामीण प्रवेश के लिए, मैंने खुद से पढ़ा था ग्रामीण प्रवेश डिटेल में। मैंने एक किताब को 5-5 बार पढ़ा है, मैंने 10 किताब नहीं पढ़ा, एक किताब को 5 बार पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। आप एक किताब को 20 बार मत पढ़िए। पेट के लिए, आप जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, बहुत है, देखना पेपर के बाद इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। करंट अफेयर्स आ जाए, मिसलेनियस चीज़ें होती हैं वो आ जाएँ, वो ठीक है, लेकिन और सारी चीज़ें लूसेंट से ही आएंगी। आप इतने दिन से लूसेंट पढ़ते हैं लेकिन कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है जल्दी से लूसेंट, और सारे क्वेश्चन अगर ढूंढे जाएँ तो लूसेंट में मिल जाते हैं। 90% क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लूसेंट में मिल जाते हैं। मैं करंट अफेयर्स और अन्य चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग का छुआ मटेरियल बटोर के क्विंटल भर का सब पढ़ते हैं। वो लोग अपना वीडियो लंबा चौड़ा चला के आपको बहकाते रहते हैं। दिन भर 20 क्वेश्चन लेंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, 20 क्वेश्चन लेंगे, 1 घंटा आपको पढ़ाएंगे। इन सब चीज़ों से बचो। कुछ कोचिंग वाले आप लोग देख रहे हैं इस समय धांसू सर वायरल हो रहे हैं, ये भी कोई तरीका है? बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं या उनसे भीख मांग रहे हैं? मैं ये, अरे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये चीज़ कहो, आप हमारा कोर्स खरीद लो। अरे जिसको नहीं ज़रूरत है वो क्यों खरीद ले आपका कोर्स? रो रहे हैं, बताओ, ये भी कोई बात है? सब बेरोजगारों का फ़ायदा उठा रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आप लोग समझिए मैं कैसे, मेरे मेरे सिलेक्शन के पीछे बहुत बड़ी बात है, मैंने कैसे पढ़ाई की है। हालांकि सब मेहनत करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको खुद से समझना पड़ेगा। आप अपने अंदर घुसिए, ठीक है, आप अपने अंदर घुसिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। पेपर कैसा आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके रिलेटेड हो ना हो, उसको देखिए एग्ज़ाम को। जब उसका पेपर होता है तो सॉल्यूशन कराया जाता है, देखिए कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और कौन सा आयोग कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसका 2-4 साल पुराना पेपर देखिए, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देखेंगे हर परीक्षा में 80% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप कर पाएंगे, 20% ऐसा होता है वही जो करता है 20% वही की माइनस मार्किंग ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। लेखपाल में मेरे माइनस मार्किंग ज़्यादा बनने का कारण था मैथ में मैंने लगाया था तो अपनी टेक्स्ट बुक में सही, लेकिन मैंने 3-4 क्वेश्चन के आंसर ही बदल दिए बाद में, ज़्यादा दिमाग लगा के, और वो सारे गलत हो गए, जबकि सबकॉन्शियस माइंड सही से लगा दिया था और आगे वाला दिमाग गड़बड़ कर देता है। इसको भी समझना चाहिए। हम कोई भी चीज़ अगर पढ़े रहते हैं तो एक बार वो मेरे सामने आती है तो हम लोग उसको सही लगाते हैं, लेकिन बाद में अगर दिमाग लगाते हैं तो गड़बड़ होता है क्वेश्चन।
बस यही सारी चीज़ें बताऊँगा। सोच सब कोई लेता है, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए सफल होने के लिए, ठीक है। अगर आप दिन रात उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सारी कायनात लग जाती है, ठीक है। ऐसा होता है, यकीन मानिए। अगर आप अंदर से ये मानते हैं मेरा नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा। आप लगिए, मन से लगिए, ठीक है, शुरू से लगिए उसके साथ। और एक चीज़ रखिए याद जीवन में, या तो जान लगा दो या तो जाने दो, तभी होगा, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत बढ़ चुका है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़िए भैया। अगर नहीं आपको लग रहा होगा तो आप पेट में जान लगा दीजिए, क्योंकि पेट नहीं निकलेगा तो साल भर आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाए, थोड़ा सा परिवर्तन लाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा एकदम अपने अनुभव के ऊपर बताऊंगा। मैंने कैसे लेखपाल पास किया मैं समझ रहा हूँ, मैंने कुछ अनुभव से पास किया है। मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, यकीन मानिए, मैंने सिर्फ खुद से पढ़ाई की है। हाँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ता था, लेकिन मैं जहाँ पे उल्टे सीधे टीचर रहते थे, मुझे पता है बकवास पढ़ाएंगे कुछ लोग, उनको क्या करना है, व्यूज़ लाना है। वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो ईजी लगेगी बच्चों को, और कुछ लोग वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो एकदम हार्ड लगेगी। वो समझेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको हार्ड चाहिए, कुछ बच्चे होते हैं उनको ईजी चाहिए, ठीक है। तो वो सिस्टम वो लोग चलाते रहते हैं, उनको सब मार्केटिंग का पता चल गया है, क्या मार्केट में चल रहा है वही वो दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर तरीके से आपको हर जानकारी दूंगा। पेट में आप कैसे करेंगे मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, कैसे नंबर लेके आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आपसे बस आखिरी बार निवेदन करूंगा, अगर आपने अंत तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भले भी आप बेल आइकॉन ना दबाएंगे तो भी मैं मान लूँगा आपने मेरी हेल्प की है। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।